नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। हाँ, दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली किताब है। बिल्कुल। तो आज हम इसके हिंदी सारांश के जरिए इस कहानी की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ये सफर क्या है, सैंटियागो की यात्रा क्या सिखाती है, और इसके पीछे जो छिपा संदेश है उसे भी खोलने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है स्पेन के अंडालूसिया में। हाँ। एक नौजवान चरवाहा है सैंटियागो। हाँ। पढ़ा लिखा है, भेड़ों के साथ घूमता है, जिंदगी आसान सी लगती है। लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा है। हाँ, उसे बार बार एक सपना आता है, मिस्र के पिरामिडों का और वहां छिपे खजाने का। एक सपना जो उसे बेचैन करता है। वो एक बूढ़ी जिप्सी औरत के पास जाता है। वो कहती है, हाँ सपना तो सच्चा है, पर बदले में खजाने का 10वां हिस्सा मांग लेती है। हाँ, और फिर उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से, सलम का राजा मेल्किसेदेक। अच्छा, और यहीं पर वो अहम बात आती है ना, पर्सनल लेजेंड वाली। बिल्कुल। व्यक्तिगत नियति। हाँ, मतलब जीवन का असली मकसद। राजा उसे समझाता है कि देखो, हर किसी का एक मकसद होता है। और जब कोई इसे पाने निकलता है तो पूरी कायनात, मतलब यूनिवर्स, उसकी मदद में लग जाती है। ये बड़ी बात है। अपना आराम छोड़कर निकल पड़ना। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर करना मुश्किल है। राजा उसे 2 पत्थर भी देता है, ओरीम और थुमिम। हाँ, संकेतों को समझने के लिए, एक तरह से गाइडेंस के लिए। तो सैंटियागो हिम्मत करता है, अपनी भेड़ें बेच देता है। हाँ, सब कुछ दांव पे लगा देता है और अफ्रीका के लिए निकल पड़ता है। टेंगियर्स पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचते ही ओह, एक बड़ा झटका लगता है। एक चोर उसका सारा पैसा चुरा लेता है। सब खत्म, अकेला बेसहारा। यहीं पर कहानी खत्म हो सकती थी। वो वापस जा सकता था। बिल्कुल लेकिन उसने हार नहीं मानी। नहीं। वो एक क्रिस्टल बेचने वाले की दुकान पर काम शुरू करता है। और वहां अपने नए आइडिया से दुकान को चमका देता है। बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। सही कहा। और वो काफी पैसा कमा लेता है। ये दिखाता है कि सफर में जो सीखते हैं वो भी एक तरह का खजाना ही है। बिल्कुल, पैसा कमाना जरूरी था उस वक्त, लेकिन वो मंजिल नहीं थी। उसका पर्सनल लेजेंड, उसका सपना उसे फिर खींचता है। हाँ, वो आवाज दबती नहीं है। नहीं, वो फिर निकल पड़ता है एक कारवां के साथ रेगिस्तान पार करने। सहारा रेगिस्तान। और रास्ते में उसे एक अंग्रेज मिलता है। हाँ, जो अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा है। अल्केमिस्ट यानी वो जो धातु को सोना बनाता है, या कुछ और? यहाँ मतलब गहरा है। अल्केमी सिर्फ सोना बनाना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना, खुद की आत्मा को शुद्ध करना है। अच्छा, और फिर रेगिस्तान के बीच एक नखलिस्तान मतलब ओएसिस में। हाँ, वहां उसकी मुलाकात होती है फातिमा से। और उसे प्यार हो जाता है, पहली नजर वाला प्यार। अब यहाँ एक और दुविधा आ सकती थी, प्यार या सपना। लेकिन फातिमा बहुत समझदार है। वो कहती है कि तुम अपने सपने के पीछे जाओ, मैं इंतजार करूंगी। हाँ, ये दिखाता है कि सच्चा प्यार रोकता नहीं, बल्कि हिम्मत देता है। बिल्कुल, सच्चा प्यार आपके सपनों का हिस्सा बन जाता है, रुकावट नहीं। उसी ओएसिस में उसकी मुलाकात असली एल्केमिस्ट से होती है। हाँ, एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति। वो उसे सिखाता है कि अपने दिल की सुनो, दुनिया के संकेतों को समझो। ओमन्स यानी वो इशारे जो कायनात हमें देती है। एल्केमिस्ट फिर उसे पिरामिडों तक पहुंचने में मदद भी करता है। और आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद सैंटियागो पिरामिडों तक पहुंच ही जाता है। लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है, खजाना नहीं मिलता। नहीं, बल्कि कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं। उसे मारते पीटते हैं, उसका बचा खुचा सोना भी छीन लेते हैं। और फिर कहानी में वो जबरदस्त मोड़ आता है। हाँ, लुटेरों का सरदार मजाक उड़ाता है उसका। वो कहता है कि मुझे भी एक बार सपना आया था कि स्पेन में अंडलूसिया के एक पुराने चर्च के पास एक टूटे हुए पेड़ की जड़ों में खजाना गड़ा है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं कि एक सपने के पीछे इतनी दूर जाऊं। और ये सुनते ही सैंटियागो को जैसे बिजली का झटका लगता है। हाँ, उसे समझ आता है कि असली खजाना कहाँ है। वही जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। कमाल है, मतलब जवाब हमेशा से वही था। तो क्या पूरी यात्रा बेकार गई? इतना सब कुछ सहे सीखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो कहानी का सार है। वो वापस अंडलूसिया जाता है, उसी पुराने चर्च के पास। हाँ, उसी पेड़ के नीचे खुदाई करता है। और उसे खजाना मिल जाता है, सोने चांदी जवाहरात से भरा संदूक। तो देखिए, भौतिक खजाना तो मिला, लेकिन असली खजाना क्या था? वो सफर, वो अनुभव, वो ज्ञान, फातिमा का प्यार, अल्केमिस्ट की सीख, क्रिस्टल व्यापारी से मिली समझ, और सबसे बढ़कर खुद को जानना, बदलना, वो आंतरिक अल्केमी। जैसा किताब का मशहूर कोट है, जब तुम सचमुच किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करती है। हाँ,
ये कहानी सपनों का पीछा करने की हिम्मत देती है, मुश्किलों से लड़ने की प्रेरणा देती है। और ये भी कि असली खजाना शायद हमारे अंदर ही होता है। या शायद वो सफर ही उस खजाने को इतना कीमती बना देता है। सोचने वाली बात है, क्या खजाना हमेशा वही होता है जहां से शुरू करते हैं, या वो यात्रा, वो तलाश ही उसे असली मूल्य देती है, चाहे मंजिल कहीं भी हो।